नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अब ऑफिशियल की भी आ चुकी है। कई सारे लोगों के डाउट्स कंफ्यूजन बने रहेंगे। जिन जिन में भी आपको डाउट लगता है आपको पर्सनली जरूर क्लेम करना चाहिए ऑफिशियल प्रूफ के साथ। ऑफिशियल प्रूफ का मतलब है ज़्यादातर केसेस में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, NCERT है, NIOS है, UGC है, ठीक है। जनरली यही मानती है। आप आयोग का बाकी नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें जो बोला जाए वो कर सकते हैं। कट ऑफ अब क्या हो सकता है उसके लिए आप इस वीडियो का पिन कमेंट देख लीजिएगा एक बार। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारी कैटेगरी का मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले बता सकते हैं हम। अदरवाइज तो इसमें पोस्ट वाइज भी काफ़ी सारे कट ऑफ होते हैं। उतनी के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करनी पड़ेगी, उतना यहाँ पे टाइम भी नहीं है शायद, ठीक है। ये मैं ओवरऑल जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके लिए आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। हालांकि ये अनुमान है, ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन कई लोग मेरे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही सुनना चाहते हैं, तो ये हमारा है। पिन कमेंट में देख लीजिएगा, यहीं पे मैसेज करिएगा कोई भी डाउट के लिए, कोई कंफ्यूजन के लिए। अलग से व्हाट्सएप पे प्लीज़ आप अलग से मत पूछिए कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, बताइए क्या हो मेरा हो जाएगा। पहली बात तो मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि आपका हो जाएगा कि नहीं। अगर इतने नंबर हैं आपके, प्लस माइनस जो है 4-5 नंबर आगे पीछे भी है, तो भी आप तैयारी जारी रखिए। प्लस ये पेपर जो है फैक्चुअल तो था, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार था, पहले भी था ऐसा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। मेरे हिसाब से एक बात ध्यान रखिए कि भैया मेंस की तैयारी जारी रखिए। आपको कहीं का बैच ज्वाइन करना है करिए, ना करना है ना करिए। आपको मैंने मेंस का स्ट्रेटेजी वीडियो दे दिया है, उसको देखिए, उसके हिसाब से तैयारी चालू कर दो। अगर इस बार नहीं काम आई तो अगली बार जरूर काम आएगी, ठीक। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ इस पर बुरा मत मानना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सिर्फ। कुछ लोग बड़ी तरह तरह की समस्याएं हैं। कोई कह रहा है कि मेरा WTO वाला गलत हो गया, कोई कह रहा है मेरा CSET वाला तो क्लियर हो गया, GS में हो गया, कोई कह रहा है GS क्लियर हो गया, CSET नहीं हो गया। ये जो है ना, ये रोना धोना प्लीज बंद करिए। आप लोग PCS की परीक्षा के एस्पिरेंट हैं। ये जो तैयारी है कंटिन्यूटी रेगुलरिटी मांगती है भैया, ठीक है। ये करने से कुछ नहीं होगा। सिंपल ये बात है कि भैया रोना धोना नहीं है। रो धो के क्या हो जाएगा? आप एक बात समझिए, आपने किसी चीज़ में 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, किसी ने 4-4 साल भी शायद दिया हो, कुछ और भी पुराने होंगे। एक चीज़ एनालाइज करिए कि आप गलती क्या कर रहे हैं। आयोग अब ट्रेडिशनल पैटर्न पे नहीं चल रहा है, जो उसी घिसे पिटे जो पहले बोली जाती थी कि एक बुक पढ़ लो हो जाएगा, अब नहीं होता है वैसे। आयोग काफ़ी डायनामिक हो चुका है। आयोग के लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न पे नज़र आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप वो रखते हैं तो बिल्कुल हो सकता है आगे वाले एग्जाम में। हिम्मत मत हारो, थोड़ा जब इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी और सही। जो लोग एज मतलब जिनका हो चुकी है बिल्कुल ही एज खत्म, वो लोग क्या करें, तो भैया कोई PCS और SDM ही जिंदगी का अंत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। कितने PCS और कितने IAS ऑफिसर्स का आप जानते हैं नाम? क्या जिंदगी में सिर्फ यही किया जा सकता है? अगर अटेम्प्ट बचा ही नहीं है तो फिर आप जो इसका एक्सपीरियंस है उसको कहीं ना कहीं इनकैश करिए। यूट्यूब में चैनल बना सकते हैं, स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं टीचर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कोचिंगों में। हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। क्यों रो रहे हो यार? कोई रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया रोने धोने वालों की नहीं है। जो सफलता पाता है उसी के पीछे दुनिया भागती है। आपको रो धो के कोई सहानुभूति दे सकता है, लेकिन जिंदगी के कड़वे सच को समझो। खड़े खुद होना पड़ेगा, मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। अगर एज लिमिट हो गई तो कोई दूसरे ऑप्शन देखो। आपने जितनी तैयारी की, टाइम वेस्ट किया इसमें, उसको इनकैश करने का वक्त आ गया। एटीट्यूड है कि मैंने इसमें जो है अपना वक्त दिया है, अपना टाइम दिया है, पैसा लगाया है, किसी ना किसी तरह से इनकैश करूंगा। और एक बात आप ये समझ लीजिए, जो लोग इस तरह की तैयारी करते हैं IAS PCS की, एटलीस्ट उनका जनरल अवेयरनेस का लेवल, प्लस आपको काफ़ी सारा नॉलेज है। आप अभी कहीं किसी से बात करें तो उसको हमेशा मतलब कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, टेंशन मत लो। और जिनका ये इस कट ऑफ से बिल्कुल ही बहुत दूर है, आप 15-20 नंबर जो है नीचे हैं, तो फिर आप आगे की तैयारी जारी कर सकते हैं। 2023 के लिए बहुत टाइम है अभी। इतना टाइम है कि प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी करी जा सकती है। 19 तारीख को एक नया वीडियो मिल जाएगा, 19 से हमारा बैच चालू है। आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप स्ट्रैटेजी हमारी फॉलो करिएगा, हमारे साथ पैरेलली चलिएगा। फ्री इनिशिएटिव्स, फ्री टेलीग्राम, ठीक है, फ्री क्विज, फ्री प्लेलिस्ट, पापा पिक पापा, ये सब देखिएगा। देखिए हमारा, मैं साफ बोल चुका हूँ, हम सिर्फ UPPSC को ही फॉलो करते हैं। हम UPPSC के हिसाब से ही सारा मटेरियल डेवलप करते हैं। हम सीधा UPPSC पे ही डेडिकेटेड है पूरी तरह से। अगर कोई आप ऐसे रिसोर्सेज पढ़ते हैं जो पूरा कह रहे हैं कि जो है उनको सारे एग्जाम क्लियर करने, कवर करने हैं, वो लोग UPPSC का पूरा फ्लेवर नहीं खिला पाते हैं। इसीलिए आप देखिए करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पूरा आ जाता है। बाकी सारी मैगजीनों से भी 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और आए थे क्वेश्चन 38, ठीक है, हमने पूरे करा दिए लगभग, ठीक। और बाकी सब में 2, 4, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझो। एक मैंने वीडियो और दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, पिन कमेंट में दिया हुआ है कि भैया 2022 से 2023 के लिए क्या सीख लें। एक और चीज़ है कि अब ये ऑफिशियल की आ चुकी है।
अब कई सारे यूट्यूब चैनलों के पास क्योंकि कंटेंट होता नहीं है, वो इसी में खेलते रहेंगे काफ़ी दिनों तक, आप उनका शिकार बनते रहेंगे और डेली कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर मैं बार बार कट ऑफ पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास और भी कई सारे काम होते हैं, हम सिर्फ कंटेंट पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप अगर सीरियस हैं यूपीपीएससी के लिए तो भैया पढ़ाई चालू कर लो, या तो मेंस की या प्री की, जिस तरह से आपका स्कोर बन रहा है, और नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ लोग का ऐसा भी है कि 2-3 साल से लगे नहीं हो रहा है। देखो इतना जल्दी मत हारो, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो 5-5, 6-6 साल मान लीजिए नहीं हुआ, और हुआ तो एसडीएम भी बने, अच्छी पोस्ट पे भी बने। लोग 40-40 साल में एसडीएम निकालते हैं, क्या बात कर रहे हो आप लोग। भैया अगर जज्बा है और ये है कि इतना एटीट्यूड है कि अगर हमने कोई चीज़ करी तो हम पाक के रहेंगे, तो भैया लगे रहो बस। एक चीज़ समझ लो, सरकार चाहे किसी की भी हो, आयोग हमेशा से ही वो दादागिरी करता था। मतलब ये जो एक रवैया है गलत क्वेश्चन सेट करने का या फिर आंसर की देने का, ये एक्चुअली पैटर्न है, ये वो सुधार होना चाहिए उसमें, वो बिल्कुल सही बात है, आपकी मानी बात। क्वेश्चन कुछ गलत है, उनको सही देना चाहिए था, बिल्कुल सही चीज़ है, मैं आपके साथ हूँ, आई लाइक योर स्टाइल। लेकिन भैया यही सही रहेगा, आप जाइए अंदर और इन सबको सुधारिए। कई बार मुद्दे उठाए जा चुके हैं, सरकार तक, आयोग तक बहुत पहुंचाई जा चुकी है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आयोग ने कुछ ऐसा किया है तो इंटरप्रिटेशन पे भी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला चुनेंगे। तो भैया अगर रोना धोना है तो रोने धोते रहो, अदरवाइज सिस्टम में घुसना है तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा। आप लोग क्लेम जरूर करिएगा, आपका अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए। 2022 के लिए मेंस के हमारे फ्री इनिशिएटिव हमने दिए हुए हैं, मैं स्ट्रेटेजी वीडियो दे रहा हूँ, उसी में पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। 2023 के लिए मैंने बताया आपको, एक स्ट्रेटेजी वीडियो 21 मई को आ चुका है, दूसरा आएगा 19 जून को। जैसा आप चाहें फॉलो करिए। कोई भी चीज़ आपको पूछनी यहाँ पूछिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ कोशिश करेंगे जवाब दें, ठीक है। कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माफ़ी, लेकिन भैया जो है जैसा है वैसे बोलने की आदत है। आप इसमें बुरा मानो भला मानो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, उनको पता है कि किस तरह से हम काम करते हैं, क्या वैल्यू है, कितनी एक्यूरेसी होती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और मटेरियल की।